नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी कलयुगी बेटों की कहानी। रामचरण आंगन में खाट पर बैठे थे। उम्र करीब 70 पार कर चुकी थी। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में एक अजीब सी उम्मीद। पास ही उनकी पत्नी धर्मा देवी बैठी सब्जी काट रही थी। दोनों की जिंदगी अब बस अपने बेटों के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। रामचरण के 3 बेटे थे, श्याम, घनश्याम और हरीश। तीनों शहर में नौकरी करते थे, लेकिन माँ बाप उसी पुराने गांव के घर में रहते थे जिसे रामचरण ने अपनी जवानी खपाकर बनाया था। धर्मा देवी ने धीमे स्वर में कहा, आज फिर घुटनों में बहुत दर्द है, लगता है दवा खत्म हो गई। रामचरण ने आह भरी, हाँ, कल श्याम से कहूँगा, वही सबसे बड़ा है। अगले दिन श्याम आया। मोटरसाइकिल से उतरते ही बोला, बाबा जल्दी बोलो, मुझे शहर वापस जाना है। रामचरण, बेटा, माँ की दवा खत्म हो गई है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। श्याम बेरुखी से, हर महीने यही कहानी, बुढ़ापे में तो बीमारियां आती ही हैं। धर्मा देवी चुप रही, आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ दिन बाद तीनों बेटे इकट्ठा हुए। घर के अंदर दरवाजा बंद था। घनश्याम, देखो, माँ बाप अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। ऊपर से सारी जमीन और मकान उनके नाम है। हरीश, अगर वो सब हमारे नाम हो जाए तो कोई झंझट नहीं रहेगा। श्याम थोड़ा सोचकर, ठीक है, उन्हें भरोसे में ले लेते हैं। शाम को तीनों बेटे रामचरण के पास आए। श्याम मीठी आवाज में, बाबा, हमने आपके बारे में बहुत सोचा है। अब आप आराम करो, जमीन और मकान हमारे नाम कर दो। रामचरण चौंक गए, लेकिन बेटा, ये सब तुम्हें देने के बाद हमारा क्या? घनश्याम, अरे बाबा, आप हमारे साथ ही तो रहोगे, हम ध्यान रखेंगे। धर्मा देवी ने रामचरण की ओर देखा। अगर बच्चे संभाल लें तो क्या दिक्कत है? विश्वास में आकर रामचरण ने कागजों पर अंगूठा लगा दिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अब कोई हाल नहीं पूछता, खाना देर से मिलता, दवा के पैसे मांगो तो ताना सुनना पड़ता। एक दिन धर्मा देवी ने बहू से कहा, बहू, आज खाना नहीं बना। बहू झुंझलाकर, अब रोज रोज पेट भरना हमारी जिम्मेदारी है क्या? रामचरण ने पहली बार महसूस किया कि घर अब उनका नहीं रहा। कुछ दिन बाद श्याम बोला, बाबा, ये कमरा हमें चाहिए, आप लोग पीछे वाले कमरे में चले जाओ। पीछे का कमरा अंधेरा, टूटी दीवारों वाला था। धर्मा देवी रो पड़ी, रामचरण, यही घर हमने अपने हाथों से बनाया था। रामचरण ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा तो लिहाज करो। हरीश गुस्से में बोला, अब सब हमारा है, ज़्यादा बोले तो अलग भेज देंगे। समय बीतता गया। धर्मा देवी की हालत बिगड़ने लगी। एक रात उन्हें तेज बुखार आ गई।
रामचरण बेटों के कमरे की ओर भागे। रामचरण रोते हुए, बेटा माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर। श्याम ने दरवाजा तक नहीं खोला, सुबह देखेंगे। उसी रात धर्मा देवी ने दम तोड़ दिया। रामचरण की दुनिया उजड़ गई। शमशान से लौटकर उन्होंने देखा घर में कोई शोक नहीं, कोई आंसू नहीं। कुछ साल बाद जमीन को लेकर तीनों बेटों में झगड़े शुरू हो गए। केस, लड़ाई, दुश्मनी। घर बट गया, रिश्ते टूट गए। एक दिन श्याम का बेटा बोला, पापा आपने दादा दादी के साथ जो किया वही हम आपके साथ करेंगे। श्याम सन्न रह गया। उसी रात रामचरण की तस्वीर के सामने बैठकर वह फूट फूट कर रोया। श्याम, बाबा लालच में हम अंधे हो गए, माफ कर दो। लेकिन वहाँ माफ करने के लिए कोई नहीं था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।